देखिए, सबसे पहली बात तो मैं एक बात बोल दूं, भले ही आपको बुरा लग जाए, आपने इतनी बढ़िया डिबेट कराई है कि इसका कोई मकसद ही नहीं है। ना आप किसी पार्टी को गलत साबित कर पाई, ना सही साबित कर पाई, ना आप जनता के मुद्दे उठा पाई, ना जनता के मुद्दे दिखा पाई। 30 मिनट से आपने बिठा कर रखा है मुझे। मैं आपका शो देखने थोड़ी ना आया था। ऐसा अगली बार मत कीजिएगा, गुजारिश है। शिकायत पूरी हो गई सर आपकी, तो अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। यहाँ पर आपको बुरा बहुत लगता है मैडम, बहुत बुरा लगता है आपको। 2 मिनट सुकून से सुना कीजिए सामने वाले की बात, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी। देखिए, यहाँ पर आरक्षण का मुद्दा उठाया जा रहा है। मैंने सिर्फ एक बात कहना है कि खाली बिहार में आरक्षण का मुद्दा क्यों उठ रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाना चाहती है, वो अपनी तरीके से बेवकूफ बना रही है, जनता को बेवकूफ बना रही है, लोगों को, अपर क्लास को भी, बैकवर्ड को भी, शेड्यूल कास्ट को भी, आदिवासियों को भी। राहुल जी मुद्दा उठा रहे हैं, आरक्षण इतना दे देंगे, उतना दे देंगे। हिमाचल में क्यों नहीं दे रहे, कर्नाटका में क्यों नहीं दे रहे, तेलंगाना में क्यों नहीं दे रहे। जब सरकार आती है या सरकार जाती है तभी ये मुद्दे क्यों याद आते हैं। इलेक्शन से पहले सारे मुद्दे याद आते हैं, 5 साल के लिए सब मुद्दे गए हुए थे जनता के। अभी मैं आपके स्क्रीन पर देख रहा था, लिख के आ रहा था, इतने आरक्षण स्कूल में, इतना कारोबार में। मुझे बताइए, हिंदुस्तान में 25 करोड़ के ठेकों में 50% आरक्षण बताया जा रहा है जिन लोगों के लिए। एक भी नाम बताइए कि उसको 5 करोड़ के ठेके में भी आरक्षण दिया जाता हो। और ओवैसी साहब ने कौन सी गलत बात कर दी भाई। पूरे हिंदुस्तान में हर जाति का, हर धर्म का नेता है। मुकेश साहनी आरजेडी गठबंधन में है तो किस जाति के नाम पर है। पशुपति पारस अगर किसी गठबंधन में है तो किस तरह से, किस आधार पर है। तेजस्वी यादव खुद यादवों के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पैरोकारी करती है। ओवैसी साहब हैं तो खुद, ओवैसी साहब हिंदू, ओवैसी साहब क्या हैं? तो ओवैसी साहब खुद बिहार में जाकर जो बातें कह रहे हैं, तो जैसा आप कह रहे थे बाकी दलों के लिए कि ये लोग जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, तो ओवैसी साहब किसको बेवकूफ बना रहे हैं? मुसलमानों को। ओवैसी साहब मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं। हमारी तो सरकार ही नहीं है मैडम। अच्छा, नहीं, नेता तो है ना मुसलमानों का नेता ओवैसी साहब को। आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? सांसद तो है ना। हमें तो लग रहा है कि पूरे देश को, नहीं सुनिए, हमें तो लग रहा है पूरे देश को अगर कोई बेवकूफ बना रहा है तो वो रोमाना इसार खान बना रही हैं। जिनको आप बता रही हैं ओवैसी साहब को छोड़ के चले गए, दरअसल वो छोड़ कर नहीं गए थे, वो बिक गए, वो सोल्ड आउट हो गए और उनको खरीद लिया आरजेडी ने। ये बिल्कुल सच्चाई है। तो बिकना और छोड़ना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो जैसे इस वक्त, अब हम छोड़िए, अब आप फिर हंसिएगा, देखिए सवाल यह है कि बिहार में सीमांचल की और मुसलमानों की बात कोई नहीं कर रहा है। वोट सबको चाहिए मुसलमानों का, लेकिन मुसलमानों के अधिकार की बात कोई नहीं कर रहा है। इसी बात को वैसी साहब उठा रहे हैं। आरजेडी की तरफ से यहाँ कंचना यादव बैठी हुई हैं और हर बार आरजेडी के लोग नीतीश की नीयत पर, बिहार में एनडीए सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हैं ना सर, आरक्षण को लेकर। कंचना यादव की फिर क्यों बार बार कहती हैं कि 9th शेड्यूल में इसको क्यों नहीं डलवा दिया गया? जवाब दीजिए कंचना। इनको ये बताना चाहिए कि सबसे पहले जब कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण दिया 1978 में 12% ईबीसी को आरक्षण दिया, फिर जब लालू जी आए उसको 14% बढ़ाकर किया 1990 में, और 2000 में राबड़ी जी उसको बढ़ाकर 18% की, और नीतीश जी की सरकार में ईबीसी का आरक्षण नहीं बढ़ा है। और ये बढ़ा तब जब 17 महीने की हमारी सरकार आई, तब जब तेजस्वी जी साथ में आए। अच्छा, तो बताइए, सरकार में होने के नाते इनकी जिम्मेदारी थी या नहीं थी? डबल इंजन की सरकार है, ये 9th शेड्यूल में डलवा देते हैं। इनके लिए तो मोदी जी से एक रिक्वेस्ट ही तो करना था कि कैबिनेट में से कह के, या जैसे भी होता है, आप 9th शेड्यूल में डलवा दीजिए। समय नहीं मिला, वो कह रहे हमने तो अनुशंसा की थी, लेकिन तब तक हाईकोर्ट में याचिकाएं आ गई थी, याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो गई और हाईकोर्ट ने कानून निरस्त कर दिया। ऐसा ही हुआ ना, राजीव जी ने यही कहा। सबसे पहले तो इनका एक फ्लॉप लॉजिक है। लॉजिक ये 50% का जो कैप है, मैं इनसे बताना चाह रही हूँ कि जब ईबीसी, जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण आया है तो 49.5 का कैप ऑलरेडी हट चुका है। तो आप 50% के कैप की बात ही क्यों करते हैं? ये 50% कैप जो सिर्फ जब ओबीसी और ईबीसी की बात होने लगे, दलित की बात होने लगे, तब आता है क्या? और जब सारा इनको समय तब था जब जाति का सर्वे हुआ, हमारे साथ सरकार में थे तो समय था, हो गया। आरक्षण बढ़ाना था, बढ़ गया। हमने कोर्ट से लड़ा जातिगत सर्वे कराने के लिए, और आरक्षण हम लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। जब पटना हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया, तब हम जाके सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट में गए, ये सरकार में बैठे, इनके लिए कितने सेकंड। हाँ राजीव जी, आपको हैरानी हो सकती है, सरकार में रहने के बावजूद भी आपको हैरानी है। आप ये दावा कर रही हैं कि बिहार सरकार नहीं गई है। कंचना यादव, आप ये दावा कर रही हैं कि बिहार में पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में, माफ कीजिएगा, पैरवी के लिए बिहार सरकार नहीं गई है, इस मुद्दे पर आप ये कह रही हैं? रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। ये क्या पैरवी, इनको पैरवी करना होता है या नहीं गई है बिहार सरकार? क्लैरिटी हम पैरवी कर रहे हैं, बिहार सरकार पैरवी कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम ये किए हैं या नहीं किए, नहीं मालूम, लेकिन हम कर रहे हैं। जब पटना हाईकोर्ट ने स्टे लगाया, इसके पहले मेरा जवाब लीजिएगा, मेरा जवाब लीजिएगा। इंतजार कर रहे थे आप इंतजार कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में जाए तब हम करवाएंगे, और इतना समय हो गया, क्यों नहीं अभी तक 9 शेड्यूल में डलवाया? ठीक है, इनकी सरकार 90 से 2005 थी। पंचायती व्यवस्था में अति पिछड़ों को आरक्षण 2006 में हम लोगों ने, 2005 और 2006 में हम लोगों ने दिया, स्थानीय निकायों में दिया। जो अति पिछड़े वर्ग का सृजन है, इसका श्रेय पूरे देश में नीतीश कुमार जी को जाता है। अति पिछड़ा वर्ग का आयोग बिहार में नीतीश कुमार जी ने बनाया, अनेक कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। और मेरी खुली चुनौती है, थोड़ा पढ़िए लिखिए, और जो मैंने संवैधानिक स्थिति बताई है 9 शेड्यूल को लेकर के, अगर उस पर कोई प्रामाणिक बात कर सकती हैं, बस गोलपोस्ट बदलिए मत। मैंने कहा जो पूरे आरक्षण को लेकर 65% आरक्षण का जो ये फैसला है, ये फैसला नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने लिया, और इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। जब तक ये कानून अस्तित्व में नहीं आएगा, तब तक ये 9 शेड्यूल में शामिल नहीं हो सकता है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आप दोनों लोग से पूछ रही हूँ, ओबीसी आयोग आप बढ़ाने की बात करते हैं, आप कह रहे हैं हमने ईबीसी आयोग बना दिया, आपने जो भी बना दिया, क्या ओबीसी आयोग बस एक बॉडी बनाकर आपने छोड़ दिया? आप बताइए ना कि उसका काम क्या था। उसका काम था कि ओबीसी वर्ग से आने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति मिले, फेलोशिप मिले। आज एनएफ ओबीसी का मैं हाल बता दूं, 2021 में जिनका क्लियर हुआ है ना, आज भी उनको फेलोशिप नहीं मिल रहा है, हमेशा डिले होता है, संस्थानों को पैसा नहीं पहुंच रहा है। एक एक उदाहरण देके मैं संस्थानों को गिना सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास फोन आता है कि 2021 और 22 से अभी भी फेलोशिप रुका हुआ है। कितने हॉस्टल बनाए आप? बॉडी का काम क्या था? इकोनॉमिक तौर पर हर तरीके से मदद करने का काम था ना। आप उस बॉडी में कितने आप बजट दिए? आप बताइए, आपके पास है आंकड़ा? और मैं राजीव रंजन जी से भी पूछ रही हूँ, आप ईबीसी की बात कर रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि जो बॉडी आप बनाए हैं ईबीसी का, वो बॉडी कितना मदद की आज तक? बताइए, हॉस्टल कितना आपने ईबीसी के लिए बनवाया? फेलोशिप कितना आपने ईबीसी के लिए बिहार में दिया? मैं जो बात कर रही हूँ बहुत साफ बात कर रही हूँ। 2015 में आरक्षण का मुद्दा चल गया था, ये ट्राइड एंड टेस्टेड जीत का फॉर्मूला है जो महागठबंधन ने इस बार चुनाव से पहले अपने पिटारे से निकाला है। अखिलेश जी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जितना लंबा जवाब आता है उससे लंबा तो आप लोग कहानी बताते हैं। किसी चीज को प्राप्त करना, किस माध्यम से प्राप्त किया, और आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आपने किस मार्ग को अपनाया, सत्य मार्ग को जो कहा था उसे छोड़ा, ये दोनों अलग विषय है। ठीक है, आप भरमा के भी जीत जा रहे हैं, घपले करके भी जीत जा रहे हैं, वोट चोरी करके भी जीत जा रहे हैं, लेकिन आपकी विश्वसनीयता 0 है। हर बार यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता के द्वारा अपनी क्रेडिबिलिटी का बखान किया जा रहा है कि बीजेपी जो कहती है करती है। 2 करोड़ नौकरियां सबको मिल ही रही हैं, 15 लाख खाते में आ ही चुका है, गंगा मैया साफ हो ही चुकी हैं, 100 स्मार्ट सिटी बन ही चुके हैं, डॉलर रसातल पे आ ही चुका है, चीन को लाल आंख दिखा चुका है। अब बड़ी लंबी फहरिस्त है इनके वादों की। अब मैं सिर्फ बिहार के वादे गिना दे रहा हूँ, वो भी मोदी जी के मुखार बिंदु से। पिछले 11 सालों में विशेष राज्य का दर्जा बिहार को प्राप्ति हो चुका है। मोदी जी ने कहा था, बाइट चलाइए। ये इनकी क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं, कितने ये झूठे हैं, नख से सिर तक झूठ के पुतले। आप जो कह रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। इंसान की अल्टीमेट क्रेडिबिलिटी उसकी कमिटमेंट होता है। धोखे से भी, तमाम माध्यमों से भी किसी चीज की प्राप्ति की जा सकती है। आपने चुनाव में भी ये चुनाव जीता, फैक्ट है, लेकिन वोट चोरी करके जीता, बेमारी करके जीता, नाना प्रकार के हथकंडे अपना के जीता, भावनाएं भड़का के जीती। लेकिन यह भी सत्य है कि मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए हैं, बीजेपी ने सिर्फ झूठ बोला है, ठगा है। अभी तो मैं बिहार का गिना ही रहा था, विक्रमाजीत विक्रमशिला विश्वविद्यालय बन गया,
मुजफ्फरनगर में एयरपोर्ट बन गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट चल रहा है, कोई बिहार में एक्सप्रेसवे बना हो तो बता दें, कोई जो डिफेंस कॉरिडोर बनाने को कहते हैं बन गया, तमाम चीजें हैं। तो मैं ये गिना रहा हूं कि ये कितना झूठ है। दर्शकों को सुनाने के लिए। लेकिन सर देखिए, ये जो आप आरोप लगा रहे हैं ना, कैसे जीते, ये सिर्फ आरोप ही हैं जो आपकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। आप मतलब विपक्ष, और ये जो आप सीधे सीधे कटघरे में यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं और संदेह पैदा कर रहे हैं। एक मिनट सर, ये आपके नजर में तथ्य हो सकता है। अभी क्यों नहीं गिन लेते हैं? राहुल गांधी ने प्रूव कर दिया है कि आरोप सत्य है। पर तो ये राहुल गांधी ने यह प्रूव कर दिया है कि आरोप सत्य है। राहुल गांधी जज नहीं है, राहुल गांधी कोर्ट नहीं है सर, ये तो आप भी मानेंगे। राहुल गांधी तो जज नहीं है ना सर। ठीक है, आप भी कोर्ट नहीं मैं नहीं हूं सर, मैं बिल्कुल नहीं हूं, मैं बिल्कुल नहीं हूं सर। लेकिन मैं इसीलिए कह रही हूं, मैं आपके आरोपों को झूठा नहीं कह रही हूं, मैं आपके आरोपों को सच्चा नहीं कह रही हूं, मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि आपके आरोप है, आरोप है सर, आपके आरोप है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि पूरा का पूरा हार जीत जो हुआ है वो धोखे से हो गया, भ्रमित करके हो गया? ये तो आप सर अपमान कर रहे हैं लोकतंत्र का, ये तो सर आप जनता के विवेक का अपमान कर रहे हैं। लीजिए 10 सेकंड लीजिए। कर रही हैं। नहीं सुनिए, हरियाणा में आपने कानून क्यों बदला? हरियाणा में हमने मांगा तो आपने कानून क्यों बदला? आप गुमराह कर रही है बैठ करके, एंकर हो करके। मैं कोई गुमराह नहीं कर रही हूं। आप बिहार की चर्चा में आप हार जीत को लेकर कह रहे हैं कि साहब जो जीते हैं वो भ्रमित करके जीते हैं, धोखे से जीते हैं। सर राजीव रंजन जी के पास मुझे चलना होगा। एक सेकंड प्लीज सर, प्लीज मुझे राजीव रंजन जी के पास चलना होगा। राजीव रंजन जी, जो एनडीए की जीत मिली, अरे सर बिहार पर चर्चा हो रही है, अब हरियाणा चले जाइए, थोड़ी देर बाद कर्नाटक पर आ जाएंगे। मैंने गुमराह नहीं किया है, आप मुझ पर गलत आरोप नहीं लगाएंगे। अखिलेश जी, आप मुझ पर गलत आरोप नहीं लगाएंगे, मैंने गुमराह नहीं किया है। जली ना, तेरी भी जली।